हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखने का बिल्कुल दोस्तों देसी तरीका यानी कि बिल्कुल आसान तरीका आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में दोस्तों फिर से लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है हिंदी में नाम लिखे हुए रहते हैं उसे इंग्लिश में लिखने में, या दोस्तों कहीं भी आप जाते हैं इंग्लिश में लिखे हुए नाम को आप नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं भी दोस्तों बड़े-बड़े मैसेज को नहीं पढ़ पाते, दोस्तों यकीन कीजिए आज के दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक-एक पॉइंट बस आपको केवल देखते रहना है दोस्तों, और आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको देखते-देखते बस मैं आपको जो है बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में नाम लिखना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सिखाऊँगा। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से एक-एक पॉइंट को जो है आप देखिएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुदामा। तो देखिएगा एक-एक पॉइंट बिल्कुल एक-एक मात्रा में लिख रहा हूँ, ठीक है? देखिए एस से देखिए यहाँ पे स है, तो इस स के लिए एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। और देखिए स में छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है? तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको याद रखना है यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखिए मात्रा आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स होता है, उसे आपको पढ़ने के लिए दोस्तों मात्रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा खास होता है, ठीक है? तो इसे एक-एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एस यू सू होता है, डी देखिए डी है तो द लिख दीजिएगा, यानी कि द है तो इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और देखेंगे द में आ की मात्रा तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। दा होता है, म देखिए म है तो इसलिए एम का प्रयोग करेंगे, और म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। देखिए एस यू डी ए एम ए क्या हो जाएगा? सुदामा। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लिखना। कैसे लिखिएगा? एल से ल लिख दीजिएगा और आई से छोटी ई की मात्रा ली, ठीक है? अब देखेंगे के एच से होता है दोस्तों ख होता है, और एन एस लिखेंगे ना, लिखना। अब कहिएगा सर यहाँ पे के एच ए का प्रयोग क्यों नहीं किया? देखिए आपको याद रखना है दोस्तों कि देखेंगे आपको एल आई के एच एन ए क्या हो जाएगा? लिखना। इस तरह से लिखना लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ए का जब आप प्रयोग कर देते, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे मतलब कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल अभी बिगनर है, ठीक है? तो मान लीजिए वो पढ़ेगा एल आई के एच ए एन ए, लिखाना पढ़ लेगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों इसका प्रयोग के एच के रूप में किया। क्या हो गया? लिखना हो गया। समझ गए? चलिए एक एक पॉइंट देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोलना लिखा हुआ है। कैसे लिखिएगा? बी से ब, ठीक है? ब है तो बी का प्रयोग कीजिएगा, ब है और ब में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि एक पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है? तो देखेंगे दोस्तों ब है और ब में ओ की मात्रा है, ठीक है? तो बी ओ से होता है बो, एल से होता है दोस्तों लॉ, और एन ए से होता है ना। बी ओ एल एन ए क्या पढ़ेंगे? बोलना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो है लॉ है और लॉ के तुरंत बाद आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग दोस्तों लॉ में जो है, ठीक है, एल में है, इसमें ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बुखार लिखा हुआ है, तो देखिए ब है तो बी का प्रयोग कीजिएगा, और ब में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। देखिए बी यू बू होता है, और देखेंगे कि एच से हो जाएगा ख होता है, ख है और ख में ए का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आ, ठीक है? आ की मात्रा और आर से होता है दोस्तों र। बी यू के एच ए आर क्या हो जाएगा? बुखार, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे खोलना है, के एच ख हो जाएगा, ख में ओ की मात्रा ओ का प्रयोग करेंगे, एल का होता है ल, और एन ए से होता है दोस्तों ना, खोलना, ठीक है? देखिए खोलना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया, सब में क्या हो दोस्तों एक ही ट्रिक लग रहा है, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे खर्चीला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, रेप वाले जो मात्रा होते हैं वो शब्द है, ठीक है? तो रेप वाले शब्द जो होते हैं ना दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको जितना भी कन्फ्यूज़न है, सारे कन्फ्यूज़न को एक एक करके दूर करूँगा, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक है? बस करना क्या है दोस्तों कि आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है,
तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, के एच ए से होता है ख लिख दीजिएगा। अब देखिए के एच से होता है ख लिख दीजिएगा और ख बोले प अ की साउंड इसलिए ए का प्रयोग, ठीक है, क्लियर। तो के एच ए से हो जाएगा ख। अब देखना दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो पहले उसको लिखते हैं, रेफ के लिए आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सी एच से होता है च, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको जो है च में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया, इसके लिए आपको डबल ई का प्रयोग करते हैं। और एल ए से होता है ला, ठीक है, के एच ए आर सी एच डबल ई एल ए, खर्चीला, ठीक है। आप डबल ई का स्थान कहीं कहीं दोस्तों आई का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो आई का भी आप प्रयोग करते हैं तब भी आपका क्या होता है, सही होता है। देखिए नियम क्या यहाँ दोस्तों लगता है कि जब एडवांस इंग्लिश आप पढ़ते हैं ना जी, एडवांस इंग्लिश में वहाँ पे एक एक नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नियम के अनुसार चलना होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेसिक इंग्लिश में दोस्तों ज़्यादा नियम नहीं है, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। आइए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पिचकारी है, कैसे लिखेंगे, पी यानी कि पी से होता दोस्तों प होता है, ठीक है, और प में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कीजिएगा। तो पी आई से होता है पी, सी एच ए से होता है च, के ए से होता है दोस्तों क, और आर आई से होता है दोस्तों री, पी आई सी एच ए के ए आर आई, क्या पढ़ेंगे, पिचकारी, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फकीर, तो देखेंगे एफ ए से होता है दोस्तों फ होता है, के से क होता है, और देखिए यहाँ पे आपको आई का ही प्रयोग करना है, और आर से होता है र, एफ ए के आई आर, क्या हो जाएगा, फकीर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, फकीर। उसके बाद देखिए यहाँ पे शराब, तो एस एच ए से होता है स, आर से होता है दोस्तों र, और देखिए र में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, बी से होता है दोस्तों ब, देखिए एस एच ए स, आर ए रा, बी का ब, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शराब हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ज्यादा है, तो जे से देखिए जे से आधा ज, वाई से होता दोस्तों य, और देखेंगे य में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, किसका प्रयोग करना है दोस्तों, ए का, ठीक है। और डी से होता है द होता है, और द में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, जे, ठीक है, वाई ए डी ए, क्या पढ़ेंगे, ज्यादा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ज्यादा पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है चंदू, ठीक है, देखेंगे सी एच से होता है च होता है, च में अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा चन। डी से होता है दोस्तों द होता है, ठीक है, और दोस्तों अंतिम में आपको यू का ही प्रयोग करना होता है, ठीक है, क्योंकि जब बड़ा उ की मात्रा की बात होता है अंतिम में, उसके लिए आपको यू का प्रयोग करना होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो देखिए एम से होता है म, और म में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, यानी कि एम आई से होता है मी, एल से होता है दोस्तों लॉ, लॉ में एक एकले का प्रयोग करेंगे ई की मात्रा के लिए, देखिए लॉ में है एक एकले का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और इसके लिए आपको ई का प्रयोग करना होता है, किसका प्रयोग करना होता है, ई का। और जी से होता है दोस्तों ग, और ए से आ की मात्रा, देखिए एम आई एल ई जी ए, क्या हो जाएगा, मिलेगा। दोस्तों आप लोग खुद आपको जो है बता पाएंगे, या आपको खुद पता चल रहा होगा कि सर इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भर्तिया, तो देखिए बी एच ए से होता है भ होता है, और देखना है दोस्तों मैंने बताया आपको कि रेफ को पहले लिखते हैं, तो पहले आर का प्रयोग कीजिएगा, टी आई से होता है दोस्तों ती होता है, वाई से होता है य, और ए से आ की मात्रा, ऊपर बिंदी है एन का प्रयोग कीजिए, बी एच ए आर टी आई वाई ए एन, क्या हो जाएगा, भर्तिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है चंद्रमा, तो सी एच से च में अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, सी एच ए एन से होता है चन, डी आर, देखिए डी आर से होता है कि दोस्तों द्र होता है, और एम ए से होता है माँ, ठीक है, सी एच ए एन डी आर एम ए, चंद्रमा, आप यहाँ पे ए का भी प्रयोग कीजिएगा
तब भी क्या है दोस्तों, आपका सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई आपको दोस्तों काट नहीं सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूक्ष्म है, एस से स में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए आपको जो है डबल ओ का प्रयोग करना होता है। और देखेंगे के एस एच से होता है दोस्तों छ होता है, और एम से लिखते हैं म, एस डबल ओ के एस एच एम सूक्ष्म। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या होता है, सूरज हम लोग लिखते हैं ना जी, सूरज, तो देखिए एस डबल ओ आर ए जे लिखते हैं ना जी, और कहीं कहीं एस यू आर ए जे लिखा हुआ रहता है। तो आप देखिए सूक्ष्म में आपको जो है यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। और देखिएगा सूरज में दोस्तों आपको जो है डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि हिंदी में आपको दोस्तों केवल बड़ा ऊ की मात्रा का ही प्रयोग करना है, इतना याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है स्वरूप, एस से आधा स, ठीक है, डब्ल्यू ए से होता है दोस्तों व, आर से होता है र में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, और पी का होता है प, एस डब्ल्यू ए आर डबल ओ पी स्वरूप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ा जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रताप है, पी आर ए से होता है प्र, देखिए पी आर ए से होता है दोस्तों प्र, टी ए से होता है ता, पी है देखिए प है तो पी का प्रयोग कीजिए, पी आर ए से होता है प्र, टी ए से ता, और पी का होता है दोस्तों प हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, प्रताप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रताप। उसके बाद देखिए यहाँ पे मस्तिष्क है, तो एम ए से होता है म, एस से आधा स, टी आई से होता है दोस्तों ती होता है, और एस एच से होता है श, और के से क होता है, एम ए एस। ठीक है, एम ए एस टी आई एस एच के मस्तिष्क। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे नंदन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, नंदन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भूलना है, इसको भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, पहले इसे जो है कहीं कहीं से दोस्तों प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। नंदन है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, तो एन से होता है न होता है, ए एन से होता है अन की मात्रा नॉन, डी ए से होता है दोस्तों द होता है, एन का लिखते हैं दोस्तों न, एन ए एन नन, डी ए एन दन, नंदन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मौलिक, एम से म है, और म में ए यू का प्रयोग कीजिएगा, क्या हो जाएगा मौ, एल आई से होता है दोस्तों ली, के का होता है दोस्तों क, एम ए यू मौलिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सोनाली लिखा हुआ दोस्तों, देखिए एस का स होता है, देखिए स में ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे ओ का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एस ओ से होता है सो, एन ए से होता है दोस्तों ना, एल से होता है ल, और आपको याद रखना दोस्तों हमेशा के लिए कि अंतिम में जब भी आपको बड़ी की मात्रा आता है उसके लिए आपको आई का प्रयोग करना होता है, एस ओ एन ए एल आई, क्या पढ़ेंगे, सोनाली। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे प्रताप लिखा हुआ है, तो पी आर ए से क्या होता है दोस्तों प्र, पी आर ए से होता है प्र, टी से त और ए से आ की मात्रा, और देखिए पी से होता है दोस्तों प, पी आर ए से होता है प्र, टी ए से होता है ता, और पी का लिखते हैं प, क्या हो जाएगा प्रताप। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों नाराज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एन ए से होता है दोस्तों न होता है, आर से होता है र में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और जे का होता है दोस्तों ज हो जाएगा, एन ए आर ए जे, क्या हो जाएगा नाराज। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुमेल, एस से स, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म, ई से ए की मात्रा, एल से होता है ल, एस यू एम ई एल, क्या हो जाएगा दोस्तों सुमेल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए एस ए से होता है दोस्तों स होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी एच से होता है च, सचिंधा। ठीक है, तो देखेंगे सी एच से होता है च, डी एच से ध, और ध में आपको छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग करना होता है दोस्तों, आई का। ठीक है, और डी ए से होता है दा, एस एस सी एच
DHIDA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सचिंदा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूलना मैंने आपको बता दिया, मस्तिष्क बता दिया, नंदन बता दिया और मौलिक भी बताया और सोनाली भी बता दिया। क्लियर? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है संपर्क। एस ए से होता है स, एम से होता है म, ठीक है, SAM सम, PA से होता है प, और देखेंगे क है दोस्तों, और क के ऊपर क्या है? रेफ लगा हुआ है। इसके पहले आपको आर का प्रयोग करेंगे और के का होता है दोस्तों क। SAM सम, PAR के पर्क, ठीक है, संपर्क पढ़ेंगे, संपर्क नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उगाना, तो यू से ऊ हो जाएगा। ठीक है, जी से ग, ग में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और एन से न, और न में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। UGANA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उगाना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ लिखा हुआ है। ठीक है, रेफ वाले मात्रा वाले शब्द है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए संदर्भ लिखा हुआ है दोस्तों, तो एस से स और स में अन की मात्रा, अन की मात्रा के लिए एन का प्रयोग करेंगे। SAN से होता है सन, DA से होता है दोस्तों द होता है, और देखेंगे ऊपर क्या है? रेफ लगा हो दोस्तों, तो रेफ के लिए आर का प्रयोग कीजिएगा। BH से हो जाएगा भ, SAN सन, DARBH, क्या हो जाएगा? संदर्भ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सजोना है। SA से होता है स, जे से ज, ओ से ओ की मात्रा, एन से न और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सजोना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उचित। यू से उ, CH से होता है दोस्तों च, च में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। टी का होता है दोस्तों त, UCHIT, क्या पढ़ेंगे? UCHIT, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उचित। ठीक है, बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल आसानी से मैं आपको एक एक पॉइंट को जो है सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ दोस्तों चंगेज। ठीक है, CH से च, च में अन की मात्रा के लिए AN का प्रयोग करेंगे, चंग। ठीक है, जी से ग, ई से ए की मात्रा, और जे का होता दोस्तों ग, CHANGEJ, चंगेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो परिवर्तन, PA से प, RI से री, परी, BA से होता दोस्तों व, आर को पहले रेफ लगा दीजिएगा, यानी कि रेफ की मात्रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे TA से होता है त, और एन का होता है दोस्तों न, क्या हो जाएगा? PARI, परी, VARTAN, क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा दोस्तों कठिन शब्द है, लेकिन देखकर घबराइएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से दोस्तों आपसे वादा किया हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में नाम लिखना, कहीं भी दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ रहता है उसे हिंदी में, आपको जो लिखा हुआ रहता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रसंग। ठीक है, तो PRA से होता है प्र, एस से होता है SAN से अन की मात्रा सन, GRA से होता है, देखिए GR से होता है ग्र, अंतिम में ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, PRASANGR, प्रसंग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे संसार लिखा हुआ है, SAN सन, SAR, क्या हो जाएगा दोस्तों? सार, SANSAR, क्या पढ़ेंगे? संसार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सामर्थ्य, देखिए यहाँ पे दोस्तों अंतिम में यह रहना चाहिए। ठीक है, तो SA से होता है सा, MA से होता है म। ठीक है, उसके बाद देखिए TH से होता है थ, आर को लगाइए रेफ के रूप में, और वाई का हो जाएगा दोस्तों य, अंतिम में य का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सामर्थ्य। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनुष्य लिखा हुआ है, तो MA से होता है म, एन से होता है दोस्तों न, न है, न में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। SH से होता है स, वाई का लिखेंगे य, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखावट है। ठीक है, तो लिखावट को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, एल से ल, आई से छोटी ई की मात्रा ली, KHA से होता है दोस्तों खा होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए डब्ल्यू ए से होता है वो और टी का लिखते हैं दोस्तों ट। LIKHAWAT, क्या पढ़ेंगे? लिखावट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उजागिर, ठीक है। तो यू से होता है उ, जी ए से होता है जा, उजा। उसके बाद देखिए जी आई से गी आर का लिखेंगे र, उजा गिर। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्होत्रा, MAS, देखिए एम ए से होता है म, एल से आधा ल, एच से ह, ओ से ओ की मात्रा और TRA से होता है दोस्तों त्रा, ठीक है। तो MALHOTRA क्या पढ़ेंगे? मल्होत्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों सलार, SA से होता है सौ, LA से होता है ला, आर का दोस्तों लिखेंगे रॉ, SALAR, क्या पढ़ेंगे? सलार, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीवन है। तो देखिए जेड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जे का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं जीवन को, ठीक है। मैं यहाँ पे जे का प्रयोग कर रहा हूँ। जे देखिए जे आई से होता है जी, बी ए से होता है वह और एन का लिखेंगे ना, जीवन। देखिए जीवन इस तरह भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, और दोस्तों कहीं कहीं आप लोग देखिएगा जे से ज और ज में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, भी ए से व और एन का लिखेंगे न। तो ज़्यादा कौन सा सही है? तो ज़्यादा यही बेटर होता है ऊपर वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ स्तंभ, एस से आधा स, टी से होता है दोस्तों त होता है, ठीक है। फिर से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखेंगे एस से आधा स, टी ए से होता है त, एम से आधा म और बी एच से होता है दोस्तों भ, STAMBH क्या हो जाएगा दोस्तों? स्तंभ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सदाबहार, SA से होता है स, DA से होता है दोस्तों दा, सदा। BA से होता है ब, HA से होता है हा, आर का लिखेंगे र, SADABAHAR, क्या पढ़ेंगे? सदाबहार। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभिनेता, ए से अ होता है, BH से भ होता है और भ में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, भी हो जाएगा। एन से न, ई से ए की मात्रा और टी ए से होता है ता, अभिनेता। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंगोल, एम से म, ए एन से अन की मात्रा मंग, जी से ग, ओ से ओ की मात्रा, एल का लिखेंगे दोस्तों ल, MANGOL, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मंगोल, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।